अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, लास्ट क्लास के अंदर हमने बूटस्ट्रैप को स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमारे पास बूटस्ट्रैप के अंदर हमने एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिवनेस वेबसाइट बनाई थी, जिसके अंदर अगर हम इसको रन कर लें और इसको देख लें, बाकी इसको फिर आगे हम लेके चलते हैं कि जहाँ पे यूज़र अपना ऑर्डर कर सके। एक ऑर्डर का पेज बनाएंगे, इसका टेक्स्ट ऑर्डर कर लेंगे, इस पर क्लिक होते ही इसकी डिटेल खुलेगी नए पेज के ऊपर, और उस डिटेल के अंदर वो ऐड टू कार्ट करेगा, फिर ऐड टू कार्ट की स्क्रीन पे जाएगा, फिर ऊपर हम अबाउट्स के लिंक वगैरह दे देंगे ताकि हम एक वेबसाइट रिस्पॉन्सिवनेस बना सकें। अच्छा, जो लोग ज्वाइन हुए हैं, अगर उनको वॉइस नहीं आ रही है तो वे मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे। वैसे मैंने लिंक शेयर कर दी है, जो लोग बारिश की वजह से नहीं आ सके वो ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन इतनी तेज बारिश थी नहीं, लेकिन क्या है कि आवाम है कि भाई नहीं, हम इतना दूर से आते हैं, हमें सबको लेके चलना है, तो इसलिए मैंने लिंक शेयर कर दी ग्रुप के अंदर। अगर कोई ज्वाइन होना चाहता है तो इजीली लाजमी ज्वाइन हो सकता है, लेकिन सवाल नहीं करना। यस यूनुस भाई, पूछें क्या बोल रहे हैं। ये बड़ा मसला है ऑनलाइन। बस जो भी सवाल है तो आप मैसेज करें, रिप्लाई दूंगा। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने यहाँ तक तकरीबन बनाया था। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? ये तो इजीली अब हम बना सकते हैं। इस टाइप का लेआउट बनाना अब कोई हमारे लिए बड़ी बात नहीं रहेगी, सिंपल। अब क्या है कि हम यहाँ पे ई कॉमर्स के कार्ड वगैरह दिखाकर, डिटेल दिखा के, और यहाँ पे दिखाएंगे प्राइस। अब है क्या, हम जब इस पे क्लिक करें, ऑर्डर पे क्लिक करें, ऑर्डर पे क्लिक करते ही हम, अब क्योंकि इसमें जावास्क्रिप्ट तो है नहीं कि जिस बटन पे क्लिक करें उसकी डिटेल आए, हम अभी के लिए एक पेज बनाएंगे, जिस भी बटन पे क्लिक होगा नया पेज डिटेल में खुलेगा। अभी स्टेटिक सर मिसाल के तौर पे हम जो अभी करना चाह रहे हैं, हम ये करना चाह रहे हैं कि भाई हमारे पास यूजर्स के पास डेटा आ रहा है, यूजर किसी भी कार्ड के ऊपर जब क्लिक करेगा उसके बाद हमारे पास एक नया पेज हेलो खुलेगा, जिसमें उस कार्ड की पिक्चर हो ऊपर, नीचे उसकी डिटेल हो, और नीचे ऑर्डर नाउ का बटन लगा हुआ है। मतलब अगर यूजर यहाँ जाके क्लिक करता है, इधर जाकर इस बटन पर, तो उस पेज पर लेके जाएगा, और वो पेज अभी हम रिस्पॉन्सिव बनाएंगे, उस पेज के अंदर भी हम ऊपर नया बार के ऑप्शन डालेंगे। अभी हमने ये साइन अप बनाया था, लॉगिन बनाया था, अभी हमारा यूजर लॉगिन नहीं हो रहा। जब हम जावास्क्रिप्ट का काम कर लेंगे तो हम यहाँ पर पहले अपने यूजर को लॉगिन करवाएंगे, जैसे यूजर लॉगिन हो जाएगा तो ये साइन अप और लॉगिन का बटन हट जाएगा, यहाँ पे यूजर का नाम आ जाएगा जो उस यूजर का नाम था, और फिर ऐड टू कार्ट वाला काम होगा। अभी हम सिर्फ वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना देख रहे हैं कि भाई ये मेरे पास मल्टीपल कार्ड है, मेरा यूजर किसी भी कार्ड पे क्लिक करे तो एक नया पेज खुले जहाँ पे इसकी डिटेल हो, उस पर क्लिक करे तो एक नया पेज खुले ऑर्डर लिस्ट की, और लास्ट पे चेकआउट आए, और चेकआउट पे चेकआउट वाला फॉर्म हम दें। आ रही समझ? अब अभी के लिए हम थोड़ा सा ये काम ट्राई करते हैं। तो हम यहाँ पर जाकर अभी के लिए जहाँ पे गो समवेयर लिखा हुआ है, इसको हटा के हम लगा देते हैं ऑर्डर नाउ या व्यू डिटेल। तो हमने यहाँ पे जाके जहाँ पे गो समवेयर लिखा हुआ है, इसको हमने कर दिया व्यू डिटेल। सही भाई, तुम्हारे पास ये कुछ बटन आ गए व्यू डिटेल पे। अब हमें एक और पेज बनाना है जिसपे नया पार्ट तो रहेगा, लेकिन स्लाइडर हट जाएगा, और इस जिस कार्ड पे क्लिक किया होगा उसकी डिटेल हम दिखा रहे होंगे। मतलब आपके पास, आपने अभी क्या किया है, सिंपल जहाँ पे गो समवेयर लिखा हुआ था इसको हटा के टेक्स्ट किया है व्यू डिटेल। अभी कुछ भी काम नहीं किया, सिंपल ये किया कि बटन में जो टेक्स्ट लिखा हुआ था उसको हटा के व्यू डिटेल कर दिया। इसके अंदर हम अब वेबसाइट जब बनाने जा रहे हैं तो हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर को लेके चलेंगे। एक नया फोल्डर बना लेंगे जिसका नाम रखेंगे पेजेस।
नया फोल्डर का नाम रखा पेजेस, ताकि कोड इसी फाइल में ज़्यादा ना हो, एक अलग से हम फाइल बना लेंगे। यहाँ पे जाके आपने लिखा पेजेस के अंदर हमने बोला प्रोडक्ट या आइटम डिटेल .html, फाइल का नाम रख दिया प्रोडक्ट डिटेल .html। स्क्रीन शो नहीं हो रही। तो अब उम्मीद है कि स्क्रीन भी शो हो रही होगी और वॉइस भी जा रही होगी। अच्छा भाई, तो अब हमारे पास एक मैंने पेज बनाया, एक फोल्डर बनाया जिसका नाम रखा पेजेस, और पेजेस के अंदर फाइल का नाम रखा product_detail.html। इसके अंदर भी हम स्पेसिफिक का कोड लगाएंगे जो हम कोड लगाते हैं। उसके बाद हम यहाँ जाके सबसे पहले इसके अंदर हम यहाँ पे जाकर ये अपनी लिंक दे देंगे। ये लिंक आपने यहाँ से कॉपी की और इधर आकर पेस्ट करा। ये लिंक बूटस्ट्रैप की लिंक है, जो कि हमें पता है कि ये हम बूटस्ट्रैप लगा रहे हैं। इसकी अलग से CSS होगी, तो उसकी CSS के लिए हम फाइल का नाम दे देंगे प्रोडक्ट डिटेल .css। फाइल का नाम हमने दे दिया प्रोडक्ट डिटेल .css। लिंक में जाकर हमने बोल दिया प्रोडक्ट डिटेल .css, ताकि हमारे पास ये लिंक ज्वाइन हो जाए। उसके बाद अब हमने क्या करना है कि यहाँ जाके नैप बार लगानी है। जो नैप बार वहाँ पे आ रही है, पूरी की पूरी नैप बार वही की वही हम लगा लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आया div.container -float। इसके बाद जो नैप बार आप यहाँ बना रहे हो, ये पूरे का पूरा नैप बार आपने उठाया। अच्छा, नैप बार में ना अभी कुछ सेटिंग कर लेते हैं। नैप बार में हम ये होम लिंक में नहीं देते, हम इस पूरे को, अच्छा अब हमें ये करना है, नैप बार टॉगल आ रहा है, ये लिंक्स आ रही, हमें इन लिंक्स को बंद कर देना है। नैप बार आइटम्स, इसके अंदर हम सिर्फ अभी के लिए होम मेन्यू बार तो हटा देंगे, ड्रॉप डाउन भी हटा देते हैं। तो हमारे पास अभी के लिए सिर्फ होम आ गया। एक नया पेज जिसको देते हैं होम प्रोडक्ट और दूसरा ऑर्डर्स। सही है भाई? जी जी, हमने ये 3 ऑप्शन दे दिए, होम, प्रोडक्ट और ऑर्डर्स, कि भाई होम होगा, ऑर्डर होंगे और प्रोडक्ट्स होंगे। और जो प्रोडक्ट्स है वो डिसेबल है, तो हम उसको इनेबल कर लेते हैं यहाँ से जाकर। बाकी साइन अप का तो ऑप्शन हर पेज पे होगा। जी जी, ड्रॉप डाउन हटा दें, यहाँ पर ड्रॉप डाउन को हटा दें और उसके अंदर ये 3 चीज़ें लगा दें। जो डिसेबल है इसको हटा दें, ताकि डिसेबल ना हो, ये इनेबल हो। अभी आपके पास 3 बटन आ गए। इसको थोड़ा सा बोल्ड करना है, तो हम यूँ करते हैं कि नैप बार लिंक पे अपनी थोड़ी सी CSS लगा लेते हैं। डॉट नैप बार लिंक, कलर आपने इसको दे दिया वाइट, बैकग्राउंड कलर ब्लू की जगह हम देते हैं ब्लू, ताकि थोड़ा सा थीम हमारी चेंज हो जाए। तो हमारे पास ब्लू हो गया, और जो एक्टिव होगा उसको भी हम वाइट दे देंगे। डॉट नैप बार लिंक एक्टिव, उसको बोलेंगे जो एक्टिव हो उसको कलर पिंक पास।
अच्छा, होम पे देखते हैं क्या क्लास लगी लगी है, सिर्फ एक्टिव है। होम पे सिर्फ कौन सी क्लास है, एक्टिव। तो हम बोलते हैं भाई होम सिर्फ एक्टिव की, जहाँ पे एक्टिव की क्लास हो उधर जाके आप कलर, हम यहाँ लिखेंगे एक्टिव और कलर हमने बोल दिया पिंक। अभी पिंक नहीं हुआ वो इसीलिए कि आपको यहाँ जाकर क्या लगाना है, इम्पोर्टेंट। अब चेक करते हैं, अब हम बस इसका कलर क्या हो गया, पिंक कलर। भले इसका साइज और थोड़ा सा बड़ा करना है, आप साइज बड़ा कर सकते हैं, फॉन्ट साइज 30 पिक्सल, लेकिन इतना बुरा नहीं करें कि इतना बड़ा बड़ा लगे कि वेबसाइट ही खराब हो जाए। जी 1 आ रहा है, बिल्कुल 16 पिक्सल कर लेते हैं या 20 पिक्सल बेस्ट रहेगा थोड़ा सा, सही है भाई। अब क्या है कि हम जिस पे क्लिक कर रहे हैं, हमें ये पता है कि भाई ये इसके ऊपर यूँ क्यों हो रहा है, क्योंकि ये लिंक नहीं है। तो हम इसको बोलते हैं कि भाई ये भी एक लिंक है, तो इसके अंदर हमने href पास कराना है। और ये अब हम चेक करते हैं, तो ये सारे के सारे बटन इनेबल हो रहे हैं। अब हमने कहा ये ब्लैक कलर ना हो, ये जब भी हावर हो तब भी सेम टू सेम, ये सब हम पीछे करके आ चुके हैं। ये दोबारा से कराने की वजह कि भाई हमें याद हो, जो चीज़ें हम पीछे करके आ चुके हैं वो पता होनी चाहिए कि भाई हमने क्या किया है। अब क्या है कि अब वो ब्लैक कलर नहीं आएगा, सही है भाई। अब जिस पे हम क्लिक करेंगे इस टाइम हमारे पास होम एक्टिव है, तो होम आ रहा है। नए बार का भी कलर वाइट कर लेते हैं अभी के लिए, वैसे यहाँ पे लोगो आएगा लेकिन अब हमारा लोगो नहीं है, तो हम बोलते हैं नए बार ब्रांड का भी कलर यही का यही कर दो। बाकी चीज़ें आप अपने हिसाब से कर सकते हैं जैसे आपको सेट करना है। होम का कलर ज्वाइन क्यों नहीं हो रहा भाई, अच्छा जी आप क्या बोल रहे हैं, जो एक्टिव होगा ना, हमने बोला है जो एक्टिव होगा उसको थोड़ा सा अलग दिखाना है कि आप किस पेज पे खड़े हो। जब वो प्रोडक्ट के पेज पे जाएगा तो हम उसके कलर को चेंज करेंगे। हमने ये खुद लगाया है, जिस पेज पे आप खड़े होगे उसका कलर हम आपको अलग दिखाएंगे। अभी ये होम पे खड़ा है ना भाई, तो होम पर हमने बोला ये एक्टिव होना चाहिए। तो यहाँ तक सबका हो गया होगा। हम चाहते हैं कि यहाँ पे अब देखें, ये क्लास आपने सर्च करनी है कि यहाँ जाके नैप बार स्टिकी बूटस्ट्रैप, कि भाई नैप बार स्टिकी की क्लास कैसे ऊपर फिक्स हो जाएगी। तो ये आपको क्लास का नाम देगा कि भाई ये क्लास लगाओ। फिक्स के नाम से होगा फिक्स माइनस टॉप। अब क्या है कि अब हमारा नैप बार फिक्स हो गया है कि यूज़र कहीं पर भी जाए वो हमारे पास फिक्स रहेगा ऊपर नैप बार, ताकि यूज़र यहीं से अपने ऑर्डर के पेज पे चला जाएगा, यहीं से अपना प्रोडक्ट के पेज पे चला जाएगा। ये अब पहले क्या हो रहा था, पहले ये बहुत बुरा लगता है कि यूज़र को वापसी आप उसको ऊपर आना पड़ेगा कि भाई अब मुझे दूसरे पेज पे जाना है तो उसको ये वापसी ऊपर आना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि नहीं भाई यूज़र वहीं से वापसी चला जाए, तो आप क्लास लगाओगे फिक्स माइनस टॉप। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये होगा कि अब आपका नैप बार फिक्स हो गया। अब यूज़र कहीं पे भी जाए उसका नैप बार ऊपर फिक्स है। इसके लिए हमने स्टिकी पढ़ा था, पोजीशन फिक्स पढ़ी थी। बूटस्ट्रैप के अंदर जो क्लास बनाई हुई है इन्होंने, उसका नाम है फिक्स माइनस टॉप। हाँ,
ये इसकी ना आपको जो चीज़ की अब जैसे मुझे इस चीज़ की ज़रूरत थी ना, मैंने सर्च किया, इसने मुझे बताया कि भाई इस तरह करके फिक्स करोगे, फिक्स सर्च किया, अब ये है फिक्स बॉटम, ये सब कुछ है बस पूरे का पूरा, ये पूरी डॉक्यूमेंट। अब इसको रीड करोगे ना, इसमें आपको हर चीज़ मिलेगी, यूज़ करते हो जाओगे, जो जो आपको यूज़ करना है वो आप इजीली यहाँ से उठाकर यूज़ कर सकते हो। मतलब कोई भी बैकग्राउंड कलर अलग लगाना है, अब जैसे अगर इसमें एक आता है बीजी माइनस डेंजर, बीजी माइनस डेंजर DNGR, ये रेड कलर का बैकग्राउंड देता है कि आपके पास रेड कलर का बैकग्राउंड लगा दे, ये इसकी अपनी क्लास है। ये आपको ना तब याद होंगी जब आप वेबसाइट पे काम करते रहो। अब ये क्या है कि अगर आपने इसका कलर रेड किया है तो लाजमी इनके बटन्स का कलर भी रेड होना चाहिए। ये थीम के हिसाब से आप लेके चलोगे। अब अगर इसका है तो आपने सिंपल सर्च किया भाई व्यू डिटेल के अंदर, जहाँ पे BT माइनस ये लिखा हुआ है वहाँ पे कर देना BT माइनस डेंजर, ये क्लास है इसकी। इससे क्या होगा कि अब आपके बटन भी रेड कलर के हो जाएंगे ताकि थीम के हिसाब से चलें। इसी तरह बनानी। हाँ वो मैंने आपको बताया ना कि फिर आपको जैसे यहाँ पे ना अगर आपको अपनी मर्जी से रखना, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया डेंजर, हम ऊपर चले जाते हैं, ये वाला, अब ये वाला, अब ये मैंने हटा दिया ना, अब मैंने अपनी मर्जी से ये रखा हुआ था, ये वाला जो ये आ रहा था ब्लू CSS, जो मुझे रखना है वो मैं यहाँ से रख सकता हूँ। अब क्या है कि अब ये मेरा ये वाला कलर उठाएगा, तो आप नैप बार का यहाँ से जाके नैप बार बैकग्राउंड कलर लगा सकते हैं। अब ये हटाओगे तो अब वो बाय डिफॉल्ट जो उसका अपना कलर है वो दिखाएगा, क्योंकि अभी बाय डिफॉल्ट ये है। लेकिन इस तरह का नहीं होगा, इसको आप लाजमी कुछ ना कुछ लगाओगे। सही है भाई, तो यहाँ तक सबको समझ आ रही है, कुछ बूट सब समझ आ रही है, सिर्फ क्या है कॉपी पेस्ट है और कुछ भी नहीं है। क्लासेस आपको याद होनी चाहिए। नहीं, हाँ मतलब वो ना आपको खुद से कुछ बनाने की जरूरत नहीं, आपको सब बनाना हुआ है, सिर्फ आपको यूज करना है। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। अब क्या है कि अब मैं जब इस पे क्लिक करूं, एक तो चीज ये हो जाए कि मेरा नया पेज ओपन हो, नए पेज के अंदर होम से एक्टिव हट जाए, प्रोडक्ट के ऊपर आ जाए। या तो ये करते हैं कि व्यू ऑल का नीचे ऑप्शन देते हैं, पहले व्यू ऑल का ऑप्शन दें, एक पेज होगा प्रोडक्ट डिटेल का और एक होगा सिर्फ प्रोडक्ट का। अब व्यू ऑल का बटन दें, जैसे उस पर क्लिक करें तो सारे नैप बार के बटन ये कार्ड दिखा दें। तो इसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल आप पेजेस के अंदर जैसे अभी ये कर रहे हैं, पहले हम प्रोडक्ट की डिटेल बना लेते हैं, फिर हम दूसरा काम कर लेंगे कि मल्टीपल उसको पेजेस दिखा देंगे। सही है, अब आपने यहाँ जाके भी इसको नैप बार दिखाना है। मैंने स्नैप बार को सिर्फ कॉपी किया जो नैप बार बना हुआ था, और यहाँ पे आके प्रोडक्ट डिटेल के अंदर इसके अंदर आके पेस्ट कर दिया। सिर्फ क्या किया, जो प्रोडक्ट डिटेल का पेज था उसके अंदर जाके नैप बार को पेस्ट कर दिया। और अब बोला कि जब जब यूजर व्यू डिटेल पे क्लिक करेगा, जहाँ पे href लगा हुआ है, यहाँ जाके ./pages प्रोडक्ट डिटेल ये लगा। आ रही है समझ, या ऊपर से जा रही है कि सर पत्नी क्या कर रहे हो? आ रही है ना। अब क्या होगा, अब जैसे ही मैं यहाँ जाऊंगा और इसके पहले कार्ड पे क्लिक करूंगा, मेरे पास एक वो नए पेज पे गया और यहाँ पे नैप बार लेके आ गया। सही है, और पेज का नाम क्या हो गया, प्रोडक्ट डिटेल .html। अब हमने सिंपल क्योंकि सिंगल पेज की वेबसाइट तो कोई भी नहीं होती, मल्टीपल पेजेस होंगे। तो अब आपने क्या क्या करना है कि जब मैं व्यू डिटेल पे क्लिक करूं तो हमने एक नया पेज बनाया है जिसका नाम रखा है प्रोडक्ट डिटेल .html। अच्छा भाई, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आप आए प्रोडक्ट डिटेल के अंदर, तो हमारे पास कलर आ गया ये वाला। अब मैंने कहा कि भाई हर बटन पे लगाना है, जिस जिस बटन पे क्लिक करूं उस बटन पे अभी उसी पेज पे जाए। तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने ये करना है, यार ऐसा कोई जिसको ऊपर से जा रही है,
ऐसा कोई है? बस पूछो ना यार। देखिए सिंपल, हम यहाँ जाते हैं, हम अच्छा हम वहीं पे बैठे हुए हैं। अरे बॉस, ऐसा करेंगे तो फिर तो हम कभी भी कोई भी वेबसाइट नहीं बना पाएंगे सर। मैंने अभी सब डिलीट कर दिया, और इस टाइम मेरे पास जो स्पेसिफिक कल जहाँ तक काम किया था, हम वहाँ पे आ गए जहाँ तक कल काम किया हुआ था। एक ये चेंज किया बैकग्राउंड कलर, ये भी हटा देते हैं ताकि आवाम को ये ना लगे कि ये बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज हुआ है। तो देखिए आप टाइम लगाओगे ना खुद तो होगा, वरना नहीं तो ये, अब कल हमने ये कलर किया था, अब हमने यहाँ तक, ये आपके पास आ गया, यहाँ तक था। सी एस एस भी हम हटा देते हैं, जो हमने आज सी एस एस बनाई है ये भी हटा देता, क्योंकि जहाँ तक कल काम किया था वहां तक तो सबके पास है ना। तो अभी हमने, और आप कोशिश करें कि पहले समझें कि ट्रेनर कर रहा क्या है, कहीं पागल तो नहीं बना रहा, उसके बाद करना है। अच्छा अब क्या है कि यहां तक सबके पास होगा, ऐसे ही है। सबसे पहले मुझे यहां पर लिखा हुआ आ रहा है होम, लिंक, ड्रॉप डाउन और डिसेबल, ये चार ऑप्शन आ रहे हैं। इन चार ऑप्शंस के लिए जी जी, साइन अप का ऑप्शन नहीं आ रहा, कल कराया था, लेकिन चलो अगर नहीं आ रहा तो अब देखो मैं वहां पे आऊंगा तो बहुत लंबाई हो जाएगी। ये कॉपी करता हूँ और इसका कोड एयरपोर्ट शेयर पर रखता हूँ, अब यहाँ से उठा लेना। मतलब किसी ने रखा भी हुआ है, गुड। कल तक सेव नहीं नहीं होता यार ऐसा, पता नहीं कितनी बार इसमें नीचे करना है, हवा नहीं आ रही। अब पीछे बंदे ठीक ठीक है, ले ले रहे, तब तबीयत खराब हो रही है इनकी। अच्छा चलो बस इसको थोड़ा सा नीचे कर देंगे। जी जी, कल आए थे, क्यों नहीं आए थे? मुझे लगा आपका टाइम पूरा हो गया है। अच्छा तो उसको एचटीएमएल में रखना है, तो उसमें सीएसएस का भी कोड नीचे रखता हूँ। सीएसएस थोड़ी सी है, हम ना कल बूटस्ट्रैप यूज कर रहे थे, हमने कल की क्लास में बूटस्ट्रैप की क्लास यूज की थी, और इसको कैसे यूज करते हैं वो हमने देखा था। तो मैंने नीचे सीएसएस का भी कोड रखा हुआ है, तो यहाँ पे आपके पास सीएसएस का भी कोड होगा और एचटीएमएल का भी कोड होगा। नीचे तो अभी ऊपर हो गया। उसका टेंशन ही नहीं, इसको बंद करो, ये ऊपर चला गया। वहाँ से तो हट गई वो क्लिक करो, क्लिक क्लिक क्लिक, यहाँ पे क्लिक करो, आप जब ये देखो लिंक तो है ना, लिंक तो है, इसके में आपको सीएसएस का कोड रखना है। ये सब जो आप वर्ड बार बार चेंज कर रहे थे उधर एक आता वो कैसे कंट्रोलर, हाँ फाइन कौन सा हाँ ये वेबसाइट का वाला है, वेबसाइट का ऑफिस है। ये अब तो कोई भी नहीं आया टेंशन नहीं है। मेरा आज आज थोड़ा स्पीड से चल रहे थे इसलिए अरे नहीं यार, इतनी स्पीड से तो नहीं चल रहा यार। नहीं आया अभी रिफ्रेश तो करो, नहीं आया रिफ्रेश तो करो, लेकिन ये क्यों नहीं आ रहा? एक मिनट पकड़ो। तो मैंने यहाँ से जाकर कॉपी किया, पेस्ट किया, अब
अच्छा भाई, तो अब हमारे पास, अब हम वहां पहुंचे हैं 1:12 पे जहां हम कल खड़े थे। सही है। तो अब क्या है कि अब वापसी, अब रिक्वेस्ट है कि आप कहीं पे फंसो ना उस चीज को, क्योंकि वो आपके जेहन में है। वो जब तक वो हल नहीं होगा तब तक ट्रेनर की सुनोगे नहीं। आप बोलोगे पत्नी वो क्या बोल रहा है, मुझे मेरे मसले हल नहीं हो रहे। तो भाई पहले मसले हल कराओ अगर इशू आ रहे हैं। सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड चेंज करने जा रहे हैं। हमने बोला बीजी माइनस डेंजर, किसका, नेप बार के अंदर एक क्लास लगा ली बीजी माइनस डेंजर की, जिससे क्या हुआ कि आपके पास बैकग्राउंड कलर इसका क्या हो गया, डेंजर हो गया। इसकी अगर सीधे से करना है तो बूटस्ट्रैप फिर क्यों यूज कर रहे हैं, उसकी क्लासेस का बताना है ना यार। हाँ, सीधे से भी कर सकते हैं। देखो अब मैंने यहां से भी किया है, वो भी किया, तो अब ये नहीं चलेगा, वो चलेगा, क्योंकि वो आपने लगाया है। अगर वो नहीं नहीं लगा होगा तो ये चलाएगा। तो हमें क्लासेस का पता होना चाहिए कि बूटस्ट्रैप की कौन कौन सी क्लासेस हैं। तो मैंने यहाँ पे बीजी माइनस डेंजर लगा दिया। अब मैं क्या रिमूव करने जा रहा हूँ, यहाँ जाके देखें। सिंपल, सबसे पहले मुझे लिंक की जगह लिखना है प्रोडक्ट। सिंपल नीचे आए, यहाँ जाके लिख दिया प्रोडक्ट। आपके पास ये हो गया प्रोडक्ट। उसके बाद जो सेकंड है ड्रॉप डाउन, इस पूरे ड्रॉप डाउन को ही बंद कर दिया। पूरा जो ड्रॉप डाउन बना हुआ है, मुझे अभी ये ड्रॉप डाउन नहीं चाहिए। तो पूरा यूएल से लेकर ऊपर एलआई से लेकर, ये एलआई आ रहा है, इधर से लेकर जहां लिखा है ना प्रोडक्ट, जहां पे होम लिखा होगा, उसके बाद यहाँ पे लिंक लिखा था, लिंक की जगह मैंने लिख दिया प्रोडक्ट। उसके बाद नीचे आकर कंप्लीट पूरे का पूरा एलआई हटा दिया। जैसे ही हटाया तो आपके पास ड्रॉप डाउन का ऑप्शन खत्म हो गया। अब ये तीन ऑप्शन आ रहे हैं, होम, प्रोडक्ट और डिसेबल। डिसेबल को हटाकर मैंने यहां तक लगा दिया ऑर्डर, ऑर्डर का पेज। क्या लगा दिया, ऑर्डर का पेज। और इधर जाकर आपने बोला डिसेबल हटा दो। अब आपके पास ये तीन ऑप्शन आ गए, होम, प्रोडक्ट और ऑर्डर। हाँ, इसको हम हटा देंगे, एरियन डिसेबल को, और यहाँ पे एच रफ पास करा देंगे। अब ये भी एक लिंक बन गई। अब इसका कलर मुझे व्हाइट करना है, तो भाई इसकी क्लास में चेक करूंगा नैव माइनस लिंक डॉट नैव लिंक कलर व्हाइट। अभी भी स्पीड में चल रहा हूँ क्या, अभी भी स्पीड में हूँ? अबे बहुत इतनी स्पीड में यार, जल्दी स्पीड में घुमाए ना यार। देखें, सिंपल मैंने क्या किया, पहले बीजी माइनस डेंजर सब ने लगा दिया। यार एक तो हम फंसे रहते हैं, यहां से जाके चेंज कर सकते हो ना, मैंने ये हटा दो, एक जो लगाना है कलर वो लगा दो। और भी हैं, बहुत सी हैं। बीजी माइनस वार्निंग, अब ये येलो कलर का होगा। ये ना सही है, तो ये लगा लो भाई जो आप। हाँ, तो इसमें तो स्टाइलिंग लगी पड़ी है ना, हमारे अपने में और उसमें जमीन आसमान का फर्क है बॉस। इसमें और है ससेक्स ब्लू प्राइमरी, अब ये ग्रीन कलर का है। तो ये कलर हमें, मैं यही तो क्लासेस याद, अब आस्ता आस्ता बताऊंगा ना एक साथ। अब मैंने डीजी बीजी माइनस डेंजर बताया है, साथ ही चारों बता दूंगा ना तो किसी को याद ही नहीं रहेगा। अब डेंजर याद हो गया है कि रेड कलर का था, अब ग्रीन कलर में कहीं और करता कि बीजी माइनस सक्सेस ये कलर होगा। तो अब मैंने यहाँ पे, अब जो भी आपने बैकग्राउंड लगाना है बीजी माइनस सक्सेस के जरिए लगाया है, ठीक है। अब सेकंड स्टेप मैंने क्या किया है, एक लिखा हुआ आ रहा है नैब आइटम, होम को छोड़ के एलआई है एक, उसका पूरा एलआई बंद होने के बाद थोड़ा सा नीचे आ जाओ, लिखा हुआ है नैब आइटम। इसमें आपने जाके एच में जाके लिख दिया प्रोडक्ट।
LI में जाकर आपने लिख दिया प्रोडक्ट के लिंक LI का टैग नैव आइटम ए ये बना दिया। ऐसे तो मैं कभी भी रेक में तो वेबसाइट नहीं बन सकती। थोड़ा तेज यार, थोड़ा तेज टाइपिंग। मोबाइल यूज करते हो ना, लैपटॉप पे उनसे मैसेज किया करो ताकि टाइपिंग तेज हो। ऐसे ऐसे ही है कि सुबह 9 बजे स्टार्ट करूंगा, रात को 9 बजे जाके सिर्फ एक पेज बनेगा। थोड़ा तेज तेज बनाए, तेज तेज स्पीड में, क्योंकि हमें इस कोर्स के अंदर 4 से 5 वेबसाइट्स आप नहीं बनाओगे ना, कोई फायदा ही नहीं है। अब ये जो हम बनाएंगे, इसके अंदर आगे जाके हम जावास्क्रिप्ट लगाएंगे, पूरी ऐप बनेगी, यूजर लॉगिन होगा, ऑर्डर करेगा, स्टाइप लगाएंगे इसके ऊपर, यूजर आके पेमेंट करे। लेकिन जिस स्पीड से हम चल रहे हैं ना, इसमें तो ये 2 साल में कोर्स कंप्लीट करूंगा। थोड़ा जल्दी यार, स्पीड में। ऐसे ही है, सिंपल क्या करें, लिखना नहीं है मेरे भाई। ये कॉपी करो, पेस्ट करो, ये ऊपर से कॉपी करो, नीचे पेस्ट करो, सिंपल। हो गया सबका? सबका हो गया? ऐसा कोई चीज का अभी भी रहता है और उसको अभी भी समझ नहीं आ रही, नहीं आ रही तो पूछ सकते हो। हाँ, जूम वाला उनसे सवाल करूंगा तो मुश्किल हो जाएगी। वो माशाल्लाह कभी आवाम आती है कभी जाती है, उनको वैसे समझ नहीं आ रही, उनके पास नेट का मसला है। फरमान भाई, वीडियो नहीं ओपन करनी, मुझे पता है हम आपको देख। अच्छा सर, सर आ रही है, सही है, उनको वॉइस समझ आ रही है और सेट उनके पास वो, क्योंकि सर सर टाइपिंग कर रहे हैं, चाय का कप उनके पास पड़ा है घर पे, तो वो सुकून से चेक कर रहे हैं। अच्छा, अब क्या है, अच्छा ये हर बार नहीं होगा, इस बार इसलिए कि बारिश की वजह से हमने किया है कि यार चलो जो लोग नहीं आ सके उनके लिए। हम हर बार बोले फिर ऑनलाइन ही क्लास रखो ना, पेट्रोल कौन जाया करे, नहीं पेट्रोल जाया होना चाहिए, तभी पता लगेगा। अच्छा, उसके बाद LI के अंदर मैंने ये बना दिया। अब क्या है, अब मेरे ये बाय डिफॉल्ट ना भाई, ये ऊपर फिक्स नहीं हो रहा, ये ऊपर ना फिक्स नहीं हो रहा, मुझे इसको ऊपर फिक्स करना है। तो बूटस्ट्रैप आपको एक क्लास देती है, ऊपर आ जाओ नैपर के अंदर, फिक्स माइनस टॉप, फिक्स माइनस टॉप। इससे क्या होगा, अब आपकी नैपर ऊपर फिक्स हो जाएगी। सही है भाई, फिक्स, फिक्स माइनस टॉप नैप बार के अंदर, NAV का जो टैग है ना नैप का, उसके अंदर फिक्स माइनस टॉप। इससे क्या है कि नैप पर ऊपर फिक्स हो गई। तो फिक्स करने के लिए हम इसको बोल रहे हैं कि फिक्स माइनस टॉप कर दें। उसके बाद अब हमारे पास अब क्या है, एक चीज अब मुझे ये करना है कि यार ये तो जब माउस आ रहा है ना तो ये ब्लैक हो रहे हैं, ये बहुत बुरे लग रहे हैं। तो हमने बोला इसकी क्लास को एक्सेस करो जिसका नाम है डॉट नैव लिंक। डॉट नैव लिंक के अंदर अभी मैं CSS में कर रहा हूँ, CSS की एक क्लास बनाई है जिसका नाम है स्टाइल डॉट CSS। उसके अंदर फॉन्ट साइज जिसको मैंने कर दिया 20 पिक्सल, ताकि थोड़ा सा टेक्स्ट बड़ा हो जाए, हमारे यूजर को नजर आ रहा हो। उसके बाद जो आपने लिखा है एक्टिव, जो भी एक्टिव होगा उसका कलर भी आप इस पर, इस थीम के ऊपर रेड कर देना, ब्राउन कर देना, कि जो अब एक्टिव होगा उसका कलर ये होना चाहिए। ये एक्टिव क्यों नहीं हुआ, ये चेक करते हैं। डॉट एक्टिव, क्लास का नाम है डॉट एक्टिव, तो उसको होना तो चाहिए था। तो हम यहाँ जाते हैं डॉट एक्टिव, अच्छा डॉट एक्टिव हमारे पास नहीं कर रहा, तो कब करेगा, जब क्या लगा लेंगे, इम्पोर्टेंट। अब तो करेगा ही करेगा, अब तो इसको करना पड़ेगा। इम्पोर्टेंट का मकसद हमारी बात मान भाई, बूटस्ट्रैप को छोड़, इसको हाँ वाइट कर दें, वरना नहीं तो इसको थोड़ा सा अलग ना, ऐसा कि लगे कि एक्टिव है ना, तो रेड के ऊपर क्या सही लगेगा,
कुछ ऐसा लगा दें, ग्रीन, हाँ ब्लैक लगा दें या तो। हाँ तो हम ये करते हैं ना यार, ये सही लगेगा। हम इसकी, हमारी थीम थोड़ी सी खराब हो रही है। अब सिर्फ मैं अपने लिए चेंज कर रहा हूँ, आपको दोबारा से चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो फिर से आप ये फंसाओगे कि सर कहाँ पे चेंज करना है। मैंने बीजी माइनस डेंजर किया ताकि रेड कलर का हो, अब सही है। अब इसको वाइट करते हैं अब थोड़ा सा, और जो एक्टिव है उसको येलो कर देते हैं, ताकि जो एक्टिव हो वो थोड़ा सा अलग कलर में आ रहा हो। अब जो एक्टिव होगा वो येलो कलर में आ रहा है, तो अब कुछ थीम मैच कर रही है और यूजर को लग रहा है कि हाँ ये कुछ और चीज है। अब मुझे इस नैप बार का, ये जो नैप बार आ रही है ये ब्लैक कलर में आ रही है, मुझे इसको भी वाइट करना है। तो भैया इसका नाम चेक करें, नाम क्या लिखा है, नैप बार माइनस ब्रांड। हम खुद एक ब्रांड है, यहाँ देखिए डॉट और इसके अंदर कलर वाइट। ये थोड़ा सा बड़ा कर लें, जहाँ फॉन्ट साइज इसको 20 दिया इसको 25 दे दें, ताकि थोड़ा सा नैप बार बड़ा बड़ा लगे। सही है भाई, ये मैंने कहाँ किया है, CSS के अंदर किया है। सिर्फ ये 3 लाइन्स, 3 नई प्रॉपर्टीज लगवाई हैं। अब इसमें तो सर कोई इसकी मसला नहीं वीडियो होना चाहिए। सर इम्पोर्टेंट क्यों लगाया है, कि वो हमारी बात नहीं मान रहा था, तो हमने बोला भाई हमारी बात मानो, इम्पोर्टेंट लगा। आगे चलें, सर इसकी वीडियो लास्ट थोड़ा जल्दी बॉस, थोड़ा जल्दी, अभी नमाज का टाइम होने वाला है। अब तक नेक्स्ट काम ही नहीं किया। आगे सबके पास हो गया CSS। थोड़ा जल्दी स्पीड में। सर आजकल वीडियो नहीं अपलोड कर रहे। यार खलील भाई, अगर आपका कलर नहीं लग रहा ना, तो नैप बार के अंदर आप सिंपल या तो ये करो कि डॉट नैप बार की क्लास लगाओ, बैकग्राउंड कलर। अगर ये भी नहीं लग रहा, अभी भी मैंने कुछ क्लासेस के नाम बताए हैं, पीजी माइनस डेंजर, पीजी स्टैंड फॉर बैकग्राउंड कलर, ये लगाओ, अब क्लास लग जाएगा। कोशिश करो तो हो जाएगा। स्पेलिंग सही लिखिएगा वरना मसला हो जाएगा। अच्छा भाई, तो अब हम नीचे आते हैं। अब हम बोलते हैं कि भाई हमारी थीम के हिसाब से इसके जो बटन है ना, उनको भी ग्रीन की जगह रेड कर दो। जो बटन आ रहे हैं इनको भी ग्रीन की जगह क्या कर दो, रेड कर दो। तो भैया सिंपल आप नीचे आए, ये जो BTN माइनस प्राइमरी लिखा हुआ है ना, BTN गो समवेयर, आप गो समवेयर के अंदर जाएंगे, इसमें लिखा हुआ है BTN माइनस प्राइमरी, यहाँ पे आपने लगा दिया BTN माइनस डेंजर, ताकि थीम के साथ हो जाए। और गो समवेयर की जगह आपने लगा दिया व्यू डिटेल। जी जी, अब वो मैं अगर सर्च करके कराऊंगा ना, तो फिर आधी अब हम परेशान रहेंगे ये पत्नी कैसे की है, इसलिए मैं 1 बाय 1 जाके लगा रहा हूँ। पीजी माइनस डेंजर, और यहाँ जाके आपने लगा दिया व्यू डिटेल। यहाँ पे जाके आपने लगाया बीटी नहीं सॉरी, बीटीएन। तो BTN माइनस प्राइमरी है ना, उसको हटा के BTN माइनस डेंजर। और एक बार चेक भी कर लेना कि क्या ये रेड कलर में बटन हुआ भी है या नहीं हुआ। उसके बाद आपने एक साथ दो कलर करने हो, कोई हाँ तो मतलब कोई अपनी मर्जी से। हाँ तो फिर ये करें कि ना, डॉट बटन है ना, यहाँ जाएं, आप बोले भाई डॉट बटन पे बैकग्राउंड कलर, जो भी आपको लगाना है वो आप लगा दो, तो आपका अब सब बटन पे ये कलर हो जाएगा। तो यूं करके वो तो क्लास है ना यार, वो तो ये हम खुद लिखेंगे।
वो तो क्लास है ना, वो तो आपकी मर्जी जो भी लगाओ, वो तो बूटस्ट्रैप की अपनी क्लास है। अभी के लिए हम अपनी थीम के हिसाब से चल रहे हैं, BTN माइनस डेंजर, और कम गो समवेयर की जगह व्यू डिटेल, DETAILS डिटेल। अब हमने वन बाय वन सब जगह पे ये लगा दिया। सर्च करके इसलिए नहीं लगाया, वरना आधी आवाम परेशान रहेगी, पता नहीं कैसे लगा रहे हैं, तो इसलिए हम इस तरह लगा रहे हैं। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं करना, कंपनी में सर्च कर लेना, तब तक आप तो हम इंशाल्लाह सीख जाएंगे। तो यहाँ देखिए व्यू डिटेल्स, माशाल्लाह कार्ड भी इतने हैं। ये तो है यार, बस अभी लास्ट है, शुक्र है लास्ट पे पहुंच गया। अब तो इतना जल्दी बोलने के लिए शुक्रिया आपका। अब तो आखिरी है यार, अब तो सर्च करते हुए भी बोलेगा क्या एक चेंज कर रहे हो यार। नहीं यार ऐसी बात नहीं। अच्छा, तो हमारे पास ये सिंपल ये बटन आ गए। अब हमने जो नया पेज बनाना है ना, व्यू डिटेल, क्योंकि इससे पहले हमने लैंडिंग पेज बनाए थे, वो सिंगल सिंगल पेज थे। अब हम बूटस्ट्रैप के जरिए मल्टीपल पेज बनाएंगे, और इधर जाकर इस पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस का बटन देंगे कि भाई अगर कोई बंदा साइन अप नहीं कर पा रहा तो हमसे कॉन्टेक्ट करे, और कॉन्टेक्ट पे क्लिक करेगा तो कॉन्टेक्ट के पेज पे ले जाएंगे। अभी के लिए सिंपल क्या है कि आप जैसे ही व्यू डिटेल पे आपका यूजर क्लिक करे तो एक नया पेज ओपन हो जो इसकी डिटेल दिखाएगा। लेफ्ट साइड पे इसकी इमेज होगी, राइट साइड पे इसकी डिटेल होगी, और नीचे ऑर्डर नाउ का बटन होगा। सही है भाई? और यहां जाकर आप इधर आए, आपने यहां जाकर सबसे पहले इधर के इसके अंदर एक नया फोल्डर बनाया जिसका नाम रखा पेजेस। पेजेस के अंदर एक नई फाइल बनाई जिसका नाम रखा प्रोडक्ट डिटेल्स .html। CSS के लिए बना ली प्रोडक्ट डिटेल्स .css। प्रोडक्ट डिटेल में गए और ये हमारे पास सिंपल एक प्रोडक्ट का पेज आ गया। अब प्रोडक्ट डिटेल के बाद हमने इसके अंदर बूटस्ट्रैप लगानी है। तो बूटस्ट्रैप लगाने के लिए आप ये लिंक उठाओगे, आपने कॉपी की लिंक, और यहाँ पे आके आपने पेस्ट करा दी। उसके बाद नीचे आए, आपने एक कंटेनर बनाना है, div.container_float। div.container_float के अंदर आपने पूरा जो अपना नैप बार का कोड है ना, इस पूरे को उठा के रख देना है। पूरा नैप बार का कोड यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया।
अच्छा यार, ये मैंने कोड रखा है, अच्छा लेकिन इतना बड़ा तो कोड भी नहीं आएगा इसके ऊपर। ये भी बोलता है कि बस भाई थोड़ा सा ही मैसेज कर, इतना बड़ा नहीं। तो मैं अब एयरफोर्स शेयर पे तो आपको मैसेज सेंड नहीं कर सकता, तो ये कोड आपके साथ शेयर कर दूंगा खलील भाई। अगर कोई मसला आ रहा ना आपके पास तो आप वहाँ से रिजॉल्व कर लो। बाकी रिकॉर्डिंग में बिल्कुल कर रहा हूँ और उम्मीद है कि मुझे रिकॉर्डिंग हो रही है और वॉइस भी हो रही है, तो मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। तो यह आपके साथ शेयर कर दूंगा। अच्छा, बाकी अब हम यहाँ पे आते हैं प्रोडक्ट डिटेल की। इस पेज पे अब यूज़र को लेके जाना है कि जब ये नैप बार वाला, ये ना जो कंटेनर के अंदर आपने बनाया ना, ये पूरा नैप बार, नैप से उठाया नीचे तक, ये पूरा नैप बार उठाया, यहाँ से उठा के यहाँ पे आके लगा दिया इधर। CSS भी बिल्कुल कॉपी कर लें, इससे पहले ये फुल भी CSS उठाएं, कॉपी करें, यहाँ पे आके लगा दें, और सेकंड इसके अंदर CSS को भी लिंक कर लें। अब इसका नाम होगा प्रोडक्ट डिटेल डॉट CSS। अब जैसे ही मेरा यूजर किसी भी गो समवेयर मतलब बटन पे क्लिक करेगा डिटेल के ऊपर, तो इधर href के अंदर /pages प्रोडक्ट डिटेल, सब जगह पे आपको ये लगाना है। जैसे यूजर कहीं पर भी किसी भी बटन पे क्लिक करे तो आप इस पेज पर लेके चले जाओ। हाँ, सर्च ये कर लेते हैं कि भाई सर्च से सही है कि हमने ये सर्च किया, कॉपी करते हैं इसको, Ctrl+F Ctrl+H, नैप बार का बिल्कुल ये भी है। अच्छा, इसके लिए फिर हम ये करते हैं, ये जो है ना, वरना 1 by 1 कर लेते हैं इस तरह ना, क्योंकि अब अभी हम तीन कार्ड्स को लिंक कर लिया हमने। अब हमने बोला कि भाई जिस कार्ड पे क्लिक होगा ये इस पेज पे आ गया, जिसका नाम क्या है, प्रोडक्ट डिटेल डॉट HTML। अब यहाँ पे होम एक्टिव नहीं होना चाहिए, कौन एक्टिव होना चाहिए, कौन एक्टिव होना चाहिए, प्रोडक्ट्स। तो आप यहाँ पर आए, आपने प्रोडक्ट डिटेल के पेज पे आए और यहाँ जाके आपने बोला ये एक्टिव जो यहाँ लगे ना, इसको उठा के सिर्फ नीचे लगा दो। तो अब एक्टिव कौन हो जाएगा, प्रोडक्ट। हाँ, लिंक तो लाजमी है ना, मैंने पहले लगाई है बूटस्ट्रैप वाली, ये तो बहुत जरूरी है, ये होगी तब बूटस्ट्रैप लगेगा, वरना बूटस्ट्रैप ही नहीं लगेगा। ऐसा कोई जिसको अभी भी समझ नहीं आ रही, ऐसा कोई है जिसके ऊपर से जा रही है? स्टार्ट से मालिक, अच्छा बता रहा हूँ। देखिए मैंने CSS का कोड ये जो यहाँ से उठाया ना, कॉपी किया, ये मैंने यहाँ पे आके पेस्ट, इसमें कुछ चेंज नहीं किया, जो यहाँ लिखा हुआ था वो इसकी डिटेल में लगा दिया। दूसरा, मैंने प्रोडक्ट डिटेल के अंदर एक पेज बनाया HTML का, // लगाया। अच्छा सही है, अच्छा मैंने कहा यूं कर रहे हो, मैंने कहा ये नहीं है। अच्छा, तो यहाँ जाके बूटस्ट्रैप की लिंक लगाई, उसके बाद CSS की लिंक लगाई, और उसके बाद एक क्लास बनाई div.containerfluid। और फिर क्या किया, फिर मैं इधर गया, इधर पूरा जो नैप बार का कोड था ना वो उठा लिया, ये पूरा नैप बार का कोड उठाया और यहाँ लगा दिया। सही है भाई? और इधर जाके अब मैंने बोला अगर यूजर होम पे क्लिक करता है, सबसे ऊपर ही लगाना है, इससे नीचे कुछ और आएगा अभी डेटा। मैंने कहा होम पे क्लिक करें तो उसको होम पर ले जाना, तो $index.html। तो अब क्या है, अब जैसे ही वो होम पे क्लिक करेगा होम पे लेके जाएगा, लेकिन इस लिंक को आपने एक्टिव नहीं रखना। क्यों? कि ये यहां से नहीं जाएगा, ये यहां से जाएगा, ये इस कार्ड से जाएगा, क्योंकि जिस कार्ड की डिटेल चेक करनी है उस पर क्लिक करो। आ रही है समझ? तो अभी आपने इस पेज पे एक्टिव होम ही रखना है। हाँ, जब यहां से वो जाएगा, अब होम पे क्लिक करेगा तो वापसी होम पे आ सकता है। हाँ, तो
ये देखिए प्रोडक्ट यहाँ पे आ रहे हैं, या तो आप ये कर सकते हो, देखो अगर ये करना है ना कि सिंपल, इसके लिए खाली ये है कि हम ये, मैं स्पीड में ये बना देता हूँ प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट, कि भाई जहां पर हमारे पास सिर्फ प्रोडक्ट आ रहे हैं, मेन या प्रोडक्ट, ये पेज आपको पहले बना लेते हैं हम, फिर मैं आपको बताता हूँ मैं क्या करना चाह रहा हूँ। मैंने ये बनाया प्रोडक्ट डॉट एच टी एम एल, यहाँ पे जाकर सबसे पहले पूरा अपना नैपर का कोड, पूरा एच टी एम एल का कोड उठाया, जो पूरा कोड यहाँ पे इसने लगाया हुआ ना, ये पूरा कॉपी किया किसका, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का, क्योंकि टाइम को कमी की वजह से मैंने ये पूरा लगा लिया। अब इसके अंदर सबसे पहले तो मुझे स्लाइडर नहीं चाहिए, इस पेज के अंदर मुझे क्या नहीं चाहिए, स्लाइडर नहीं चाहिए, मैंने यहाँ से स्लाइडर हटा दिया। और अब मुझे इसके अंदर और कार्ड चाहिए, सिंपल। अब होगा क्या आपके पास कि हम इसी को, अब बहुत से लोगों के ज़हन में सवाल आएगा करना क्या चाह रहा है, एक मिनट बता रहा हूँ, पेज करता हूँ पहले। अब क्या है कि अब जब यूजर इस पे क्लिक करे, जब ऊपर से प्रोडक्ट पे क्लिक करे तो आपने बोला स्लैश प्रोडक्ट पे लेके जाओ। अब मैं जब इस पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास इसको प्रोडक्ट पे लेके जाना चाहिए, लेकिन नहीं लेके जा रहा। चेक करते हैं क्यों। जब व्यू डिटेल पे क्लिक कर रहे हैं ना, हमें तो इस पे लेके जाना है। हमने लिंक बनाई है और लिंक हमने बंद की है, इस लिंक को खोला पहले और यहाँ जाकर ये लिखा हुआ प्रोडक्ट, इसको हमने क्लिक करा दिया, इसको बोला पेजेस में जाओ और प्रोडक्ट में जाओ। अब हम चेक करते हैं, हमने इस पे क्लिक किया, अब क्या है, अब इस पे कार्ड ही कार्ड आ गए, इस पे पूरे पूरे कार्ड ही कार्ड आ गए। और अब इसमें एक्टिव कौन सा चाहिए, हमें होम वाला चाहिए। और इसके अंदर हम CSS अपनी वही इसकी लगा लेते हैं, प्रोडक्ट वाली, प्रोडक्ट डॉट CSS। अब क्या है, अब इसमें एक्टिव कौन सा चाहिए हमें, एक्टिव कौन सा होना चाहिए, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। तो ये आ गया। अब होम पे क्लिक होगा तो होम पे चला जाए, तो हमारे पास अब होम पे क्लिक होगा तो ये होम पे आ गया। अब होम पे स्लाइडर और ये कार्ड वार्ड आ रहे हैं, और जब इन कार्ड्स पे क्लिक होगा तो फिर ये नैप बार हट जाए या तो, और या फिर अब आपने ये क्लिक कराया तो अब ये प्रोडक्ट के पेज पे आ गया, जो कि प्रोडक्ट डॉट HTML। यहाँ से जाके क्लिक करा, यहाँ से पहले सेलेक्ट करो और फिर डिटेल निकालो। सेकेंड हल ये है कि भाई हम ऊपर आपको पूरे प्रोडक्ट के पेज दिखाएंगे, नीचे हम आपको प्रोडक्ट की डिटेल में लेके जाएंगे। जैसे कि आपने यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर हम यहाँ जाते हैं, होम के पेज में गए, होम के पेज के अंदर हमने यहाँ जाकर स्लाइडर के बाद इधर आके, अब होगा क्या कि अगर यूजर, देखिए अगर यूजर ऊपर से क्लिक करेगा इधर से तो सारे कार्ड्स हम दिखाएंगे, सही है। अगर यूजर व्यू डिटेल पे क्लिक करेगा तो हम इस पेज पे दिखाएंगे जिसका नाम है प्रोडक्ट डिटेल डॉट HTML। आ रही है समझ। अब यूजर इस पे क्लिक करेगा तो वो उसी पेज पे रहेगा कि भाई आप इसकी डिटेल देख रहे हो। और अगर होम से जाएगा तो मल्टीपल प्रोडक्ट दिखाए जाएंगे कि अब इनको आप ऑर्डर करो। और जब यहां से वो ऑर्डर करेगा तो एक नया पेज आएगा जिसका नाम होगा प्रोडक्ट डिटेल डॉट HTML। आ रही समझ या नहीं आ रही? देखें सिंपल हमने क्या किया है, हमने ये किया है कि ना हमारे पास मल्टीपल पेज है, एक इंडेक्स का पेज है। मैंने बोला कि अगर ऊपर से जाए ना जब यूजर, जब यहां से होम से यहाँ क्लिक करें तो कोई प्रोडक्ट नहीं पता कि आप किस पर जाना चाह रहे हो। तो अब जब इस पे क्लिक होगा तो सारे प्रोडक्ट दिखा दो।
और वो यहाँ से जाके एक सिलेक्ट करे और फिर ऑर्डर कर सके। और जब वो यहाँ से सिलेक्ट कर रहा है, यहाँ से, तो अब हमें पता है कि उसको इसकी डिटेल देखनी है, वो इसको ऑर्डर करने जा रहा है, तो वो इस पे क्लिक करेगा तो ये पेज आएगा। बताऊंगा ना, अभी अभी तो यहाँ तक पहुंचा है, बताऊंगा ना आगे यार, स्लो स्लो बस। अभी हम इसी में फंसे हैं। देखो अभी डिटेल आएगी, ये बताऊंगा ना डिटेल कैसे आएगी, यही तो करना है अभी। देखें सिंपल मैंने क्या किया, इस पूरे कोड को, इंडेक्स वाले को कॉपी किया, वो पूरा उठा के मैंने कहाँ डाल दिया, प्रोडक्ट के अंदर। इसमें से, हाँ वेरी गुड, गुड। बॉस नाम क्या है? अवैस, गुड अवैस, वेल डन यार। तो यहाँ जाकर मेमन को पहले जल्दी समझ आ जाती है, गुड यार, अच्छी बात है। तो यहाँ से हमने ये हटा दिया, स्लाइडर हमने हटा दिया। सेकंड हमने काम करना है कि यहाँ लगी पड़ी है स्टाइल डॉट सी एस एस, इसको दे देना है प्रोडक्ट डिटेल डॉट सी एस एस। आ रही समझ? इस पेज के अंदर जिसका नाम है प्रोडक्ट डॉट डिटेल। अब जो इसका कार्ड है ना, व्यू डिटेल, उस पर ये नहीं बोलना कि पेज के अंदर जाओ, क्यों? कि वो पहले पेज के अंदर खड़ा है, वो पहले कहाँ खड़ा है, पेज के अंदर। आप बोलोगे आप कहाँ पे जाओ, प्रोडक्ट डिटेल के अंदर। आ रही है समझ? होम में क्या था कि वो पेजेस के अंदर जाके प्रोडक्ट डिटेल खोलो। यहां पर क्या है कि नहीं, आप तो उसी पेज के अंदर तो खड़े हो, डॉट स्लैश आपने सर्च किया कि जहां जहां पर नहीं, वो अंदर ही बनाओ, पेजेस के अंदर। तो आपने बोला भाई ये हटा दो, ये हटाओ और ये लगा दो। और नीचे हम देखते हैं कि नीचे हमने क्या लगाया है। तो नीचे अभी हमने लिंक लगाई नहीं है बस। अब देखें, अब हमारे पास होम पेज पे जाता हूं। अब जब मैं यहां से क्लिक करूंगा तो वो इस पेज पे जाएगा जिसका नाम क्या है, प्रोडक्ट डिटेल। सही है। अब मैं होम पे क्लिक करता हूं तो पहले जाता है यहां से, ये इस कार्ड में आया। और जब मैं फिर से इस पे क्लिक करता हूं तो अब किस पे आया, प्रोडक्ट। ऊपर येलो यही रहा कि आप इसी पेज पे खड़े हो, लेकिन वो उसकी डिटेल में चला गया। किस में चला गया, डिटेल में। आ रही है समझ या नहीं आ रही? कि आपने यूजर को, क्योंकि देखो इस पर स्पेसिफिक नहीं पता कि वो किस पे क्लिक कर रहा है। जब इस पे क्लिक करे तो सारे प्रोडक्ट दिखा दो। जब सारे दिखा दिए, अब वो यहां से जाके किसी को भी देख सके। इस पे क्लिक किया तो ये इस पेज पे आ गया, प्रोडक्ट डिटेल। अब दोबारा से होम पे क्लिक करेगा, यहां जाएगा तो ये आ रहा है। अब थोड़ा सा इससे ऊपर स्पेस देते हैं। ओके ओके, ठीक है भाई। अब नमाज के बाद आके इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। और नमाज में अपने लिए लाजमी दुआ करने की, या अल्लाह जो चल रहा है बूढ़ से की समझ आ जाए और हम एक वेबसाइट बना सकें। देखिए वेबसाइट लाजमी बनानी है, क्योंकि ये आपको फ़ायदा होगा। ये हम इसीलिए टाइम ज़ाया कर रहे हैं, टाइम ज़ाया तो नहीं है, ये इसीलिए इतना टाइम लगा रहा हूँ कि हम दिखा सकें। कहीं कोई हमसे पूछे ना वो कोर्स कर रहे हो, ये नहीं कि सर ने जो पढ़ा दिया वही, उन सबको मजमुआ बनाकर हम वेबसाइट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम दिखा सकें किसी को कि वो सिलानी के 1000 रुपया दिया था, उसने ये सिखाया है, फ़ायदा हो रहा है कुछ।